गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने रियल नंबर के कंसेप्ट पे बात की थी। आज मैं लेके आया हूं रियल नंबर का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इस एग्जाम को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक संस्था है जो कंडक्ट कराती है। मैं डिटेल में इस पे काफी बाद में बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। रियल नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लास 6 का क्वेश्चन है और आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है 47.2506 किसके इक्वल है? 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। अगर इसके इक्वल है तो आपको वैल्यू बतानी है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e इज। चार ऑप्शन थे, एमसीक्यू में था ये क्वेश्चन, सॉल्व करना था इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए, जगह होनी चाहिए हमारे पास। अब आप देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो मतलब हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू चाहिए। अब आप सोचोगे इसे कैसे सॉल्व करें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक चीज नोटिस करो, हमें कैसे हिंट मिलता है। क्लास 6 में हमने प्लेस वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे जब हम छोटे थे, तो वही कंसेप्ट लग रहा है रियल नंबर के कंसेप्ट चैप्टर में। ये रियल नंबर के सिलेबस से आया हुआ क्वेश्चन है। कल हमने नंबर्स पे बात की थी। ये एक नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 5 टर्म है। तो मैं क्यों ना इस जो हमें गिवन नंबर है इस नंबर को भी 5 टर्म में स्प्लिट करूं और ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालूं। एक कंसेप्ट होता है इक्वेट करने वाला, वो किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है। कैसे लगेगा ध्यान से देखिए। 47.2506 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 40 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.0 प्लस 0.5 प्लस 0.000 प्लस 0.0006 और जो एज इट इज ये वैल्यू रखी थी ये हम यहां पर रख देंगे। कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि हमें कितने टर्म चाहिए? सिर्फ 5 टर्म हमें चाहिए। 1 2 3 4 5। और हिंट में मिल रहा है एक टर्म जिसमें से 4 होगा, ऐसा टर्म ये रहा 40, जिसे हम क्या लिखेंगे? 4 गुना 10। यानी कि अब आपको दिखने लग गया होगा कि ए की जगह कौन है? 10। यही तो इक्वेट करना है हमको। कैसे इक्वेट करना है ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद प्लस 7 है तो आप 7 अपॉन में बी है तो आप यहां पे अपॉन में 1 रख सकते हो। प्लस 0.2 है, 2 इंटू सी है तो हम इस 0.2 को 2 इंटू 0.1 रख सकते हैं। इससे हिंट मिल रहा है हमें। मतलब आप इसे भी मत देखो कि इसे कैसे कैसे चेंज करना है। वैसे हम ऐसे ही करते हैं। जब भी हमने प्लेस वैल्यू के 6 क्लासेस में क्वेश्चन किए थे तो 4 इंटू 10 स्प्लिट करते हैं ऐसे। 7 को कैसे लिखेंगे हम? 7 को 7 करने देंगे तो 7 इंटू 1 ही जाएगा। वो अपॉन 1 सबके होता ही है, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन में है। 0.2 है और यहाँ 2 है, इसमें पॉइंट तो नहीं है, तो इसका मतलब सी के साथ क्या होगा? 0.1 ही होगा। प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन जब हम किसी नंबर को स्प्लिट, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 2 5 6, तो इसे कैसे स्प्लिट करते थे? 3 के बाद जितने डिजिट्स हैं उन पे 0 लगा दीजिए। प्लस 2 के बाद कितनी है? 2 है। प्लस 5 के बाद 1 है। प्लस 6, इस तरह से करते थे। तो यही कंसेप्ट हमें यहां पर लगाना है। 4 इंटू 10 प्लस 7 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 0.1 के बाद हम यहां पे आते हैं 0.05। तो 0.05 को लिखेंगे 5 इंटू 0.01, क्योंकि 5 देख रहे होंगे आप। इस पॉइंट को अगर हम यहां से हटा दें तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन d चाहिए ना। मतलब जो भी आपको दिया है हमने वही रखा। बहुत सिंपल तरीका है इसका। प्लस 6 इंटू क्या करें जो e मिल जाए? 0.0001 करेंगे तभी तो 0.006 होगा।
0.0006। अब हमें तो 6 के मल्टीप्लाई में ई चाहिए, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की। ये किसकी वैल्यू हो गई, सी की। अपॉन में 1 सबके होता है। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की। और ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की। एक बार दोबारा डिवाइड करते हैं। 47.2506 इसके इक्वल है। इसमें ए बी सी डी ई का हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो जब हमको ए बी सी डी ई की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम कैसे निकाल लें? क्योंकि जिस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है उसमें हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू चाहिए। तो जब हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे करें? देखिए, 1 2 3 4 5 चीजें हैं जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। ये नंबर आपको देखते ही फ्लैशबैक में लेके जा रहा होगा। 6th क्लासेस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जहां पे हम नंबर को स्प्लिट करते थे, प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4 into 10 यानी कि 40। ये 7 एज इट इज प्लस पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 0.2 लिखेंगे, 0.05, 0.000 को लिखने का कोई फायदा नहीं था। 0.0006। अब 1 2 3 4 5 आ गए। अब इन पांचों को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से एडिटिंग करेंगे कि हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू मिल जाए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 47 है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि हमें 4, एक टर्म में 4 चाहिए, एक टर्म में 7 चाहिए, एक टर्म में 2 चाहिए, एक टर्म में 5 चाहिए, एक टर्म में क्या चाहिए, 6। तो ये देखो 40 को 4 into 10 लिखा। तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू है कि जो भी 4 के मल्टीप्लाई में होगा वो ए होगा, जो भी 7 के साथ होगा अपॉन में वो बी होगा। तो 7 को 7/1 लिखा। फिर उसके बाद जो भी 2 की मल्टीप्लाई में होगा वो सी होगा, जो भी 5 के साथ डिवाइड में होगा। तो हमने 5 को लिखा था 5 into 0.01, लेकिन हमें डिवाइड भी चाहिए। सब कुछ 5 के साथ जो भी है वो सब डी में है। ये पॉइंट हटाया, मतलब 0 हो गया, तो ये डी हो गया। ई जो भी 6 के मल्टीप्लाई में, इसे मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई में चाहिए था। तो ये ई हो गया। तो अब आपके पास ए बी सी डी ई सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें जो भी फाइंड करना है उसमें आ जाइए। हमें 5 into a चाहिए। a की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी है, 10। प्लस b की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी है, 1। प्लस 6, c की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी है, 0.1। प्लस d की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी है, 100। e की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी है, 0.0001। साथ में 3 लिखेंगे, 0.0001। आई होप अब आप आगे से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, फिर भी चलिए हम कर ही देते हैं। 50 प्लस 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 3 बन जाए 3, तो 0.0003। अब आप इसे एज इट इज ऐड करेंगे। पॉइंट के बाद की डिजिट्स को ध्यान रखना है आपको ऐड करते समय। कभी कभी क्या होता है, बहुत जो चीजें आसान हो उस पे हम दिमाग लगाना ही छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं उसे, बस लिख देते हैं, तो वहां भी पॉइंट की मिस्टेक हो जाती है। तो ये 53 हो गया, ये साथ में 100, ये विदाउट पॉइंट वाले हैं, तो ये हो गया हमारा 153। तो 153। फिर उसके बाद पॉइंट एक प्लेस पे तो 6 है। फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे 0 है, थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है, फोर्थ प्लेस पे है, तो 003। 153.6003 उन 4 ऑप्शंस में से एक था, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए, मुझे तो लगा है समझाना था तो टाइम लगा है। ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आपको 2 लाइनों में सॉल्व करना होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, एकेडमिक के साथ साथ आपको ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करनी होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रोज 10th और 12th के ओलंपियाड, IIT मेंस के जो बहुत इजी क्वेश्चंस है वो भी,
और जो आपको लगता है बहुत हार्ड है, क्योंकि हार्ड कुछ नहीं है, सब में से कंसेप्ट का खेल है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।